الرحمن शफीना सल्ले क्वेश्चन था कि जो गैर मुस्लिम को जब सूरह रहमान बतानी है तो उसमें कुछ उनके लिए भी कोई डोंट्स हैं, जैसे कि हम अपने जिस तरह से बता देते हैं कि जी आपने ये मामलात इस तरह से नहीं करने हैं, और जो आपने अगर कोई मतलब ये अज़कार और इस तरह से नहीं सर, नहीं मैंने इसका जवाब आज ही दिया है, ये सुन लीजिएगा अगर आपने नहीं दिया। किसी ने आज ही पूछा हुआ था कि जी इसके साथ लाजमी बंद कर देना, ये वो मैंने बड़े तफसील से आज बोला है कि यार ये इस तरह नहीं है कि आप हर एक को कहेंगे अगर आपने सूरह रहमान की थेरेपी करनी है तो तुम सारी बातें छोड़ दो नाउज़ुबिल्लाह, या ये नहीं है। वो मैंने सुन लिया जी। हाँ जी, इसी तरह कोई नॉन मुस्लिम है उसको भी आप यही, उसके लिए तो आप वर्ड्स ही ये बोले कि आप क्रिएटर के आगे पेश हो जाओ और इसको सुन लो, ठीक हो गया। और वो जो कोई भी कर रहा है, आप ये रेमेडी अल्टीमेटली ऑफर कर रहे हैं, ये अल्टीमेट रेमेडी है। उसे आप कहते हैं कि यार अगर तुम्हारी कोई चीज़ काम नहीं कर रही, ठीक है, तो जस्ट डू इट, और इस वक्त फिर सिर्फ इसको कर लो, ठीक है। अगर वो नॉन मुस्लिम, वैसे ही मैं आपको बताऊं, वो इसको करेगा तब जब उसकी सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुकी है। बिल्कुल, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होंगी, बाकी वो अपनी जो भी इबादत कर रहा है वो करे। बल्कि मैं तो क्रिश्चियंस को कहता होता हूँ कि ये तुम मैंडेटरी प्रेयर नहीं कर रहे हो, वो ज़रूर से जाके करो, और तुम जो कोई ऑप्शनल हैं वो तुम शॉर्टकट्स मार रहे हो, और वो हो सके तो मैंडेटरी में ज़रूर जाओ। और वो कई बार वो बड़े परेशान होते हैं, कहते तुम्हें कैसे पता चला मैं मैंडेटरी में नहीं जा रहा। मैं अगर आप नहीं जानता, मैंने पता कि करतूत होंगी है, शक्ल किहो जी हो जाती है, तो वो तो मैं उन्हें कह देता हूँ, लेकिन मैं रिलीजन पे आता ही नहीं हूँ। वो कहते ही नहीं, उन्हें किसी के भी रिलीजन को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उन्हें रेमेडी के तौर पे ये ऑफ़र करें, और वो कोई भी करना चाहता है वो कर ले। हाँ, वैसे ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में, अमेरिका में सूरह रहमान से कई बार वो लोग ये समझते हैं कि आप शायद प्रीचिंग कर रहे हैं, या ऑफेंड होते हैं कि शायद उनका रिलीजन भ्रष्ट ना हो जाए, या उनका रिलीजन उन्हें कहीं चेंज ना करना पड़ जाए या कुछ। तो उन्हें कई बार मैं नुसरत फ़तेह अली खान की दम मस्त कलंदर सुनने को कह देता हूँ कि जस्ट फील इट। मैं कहता हूँ फील इट, या शाजिया मंजूर की माए नहीं मैं किन्नू आका, या नूर जहाँ की है शाम कलंदर। तो वो कौमें वैसे ही, आपको पता है, हिप हॉप और डांस शांस और म्यूज़िक पे तो वो वैसे ही फटाफट शुरू हो जाते हैं, ट्यून हो जाते हैं। तो ये चूँकि सूफ़ी कलाम के साथ इसमें दर्द कोई ऐसा है, कोई पीछे फ़कीर की रमज़ है ऐसी कि वो लगती है इन लोगों को जी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सारों का एक ही है ना, हार्डवेयर भी एक ही है, जाके लगती है अंदर जा, वो कह दिया करें। लेकिन सूरह रहमान आप बताएं तो कुछ मना ना करें उन्हें। हाँ, उन्हें कह दें कि 3 टाइम्स अल्लाह 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 कह के पानी पी लो। वो अगर कहे कि मैंने अल्लाह नहीं कहना, गॉड कहना, उसे कहना ठीक है यार कहो, लेकिन कहना एक्सट्रीम लफ्ज़ से है। और अगर वो कहे जी मैं तो हूँ ही एथिस्ट, तो मैं मानता ही नहीं किसी को, तो उसे कहे कि चलो यार तुम अपने आप को तो मानते हो, तो अपना नाम प्यार से 3 बार ले लेना, लेकिन जोर लव पे रखना है। ठीक हो गया जी। जी, वो मैंने कार्ड जो थे वो प्रिंट करवा लिए थे, जैसे आपने फरमाया था मुझे, मेरी जब आपसे बात हुई थी मैंने इजाजत मांगी थी, तो आपने कहा था कार्ड प्रिंट करवा लो। तो वो एक साइड जो है वो इंग्लिश में, जो बिल्कुल जो जिस तरह से जो था मैंने लिया वो कार्ड, उसमें कोई चेंज नहीं था। arrahman.com भी है, मैंने आपको इवन व्हाट्सएप पे मैंने शेयर भी किया था, लेकिन आपके पास अब वो 15-16 हज़ार मैसेजेस हैं, तो मुझे अंदाजा है कि वो मैं देख सका। और दूसरी साइड पे क्या किया? और दूसरी साइट पे जी उसमें मैंने वही लिखा है कि जी ये इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिटेशन रेमेडी है। अच्छा चलो, अभी प्रिंट करानी है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी साइड पे काकी ने बड़ा अच्छा आइडिया लगाया है वहाँ पे आयरलैंड में, तो उन्होंने उसके ऊपर ये जो है ना सॉरी QR कोड जी, वही दोनों ना मैंने 2 QR कोड्स आपने बता दिया था, वो 2 QR कोड्स वो दोनों लीड कर रहे हैं। एक गूगल प्ले स्टोर को जा रहा है जो कि ऐप है, और दूसरा एप्पल के लिए। और साथ में ये है कि अगर आपने
इसके अलावा अगर आपने करनी है तो रहमान.com से जाके आप ऑडियो फाइल सूर्य रहमान की वो आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, वो दोनों QR कोड्स आपने प्रिंट कर दिए, जबरदस्त जी बिल्कुल डाल दिए जी वो चले तो लोगों के लिए हाई टेक कर दिया आपने कार्ड। ठीक, आपकी रहनुमाई है जी, आपकी नजरें करम में बस। बच्ची आयरलैंड में वो भी कंप्यूटर की हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने ये QR कोड एक साइड पे कर दिया, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग बड़ी जल्दी, पता नहीं उन्हें ऐसे लोग मिल रहे हैं, वो कह रही थी कि वो बड़े जल्दी कन्विंस हो जाते हैं जो गोरे रियली नीडी होते हैं, कई वो कहते हैं कि हमें दो, तो वो फिर कई बार शिकायत करते हैं कि कहाँ से डाउनलोड करना है, या वो मैं कई बार जल्दी में कन्वे नहीं कर पाती या कुछ, तो मैंने QR कोड जो है ना इसकी एक साइड पे प्रिंट कर दिया, उर्दू वाली साइड उड़ा दी है कि यहाँ तो लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती। मैंने कहा ठीक है, हाँ बस उन्होंने यार रहमान वो जो वाटर मार्क है वो प्रिंट नहीं क्रॉस की थी, तो मैंने कहा नहीं वो इंग्लिश वाली साइड पे एक साइड पे तो ज़रूर वो होना चाहिए, और alrahman.com भी लिखा होना चाहिए, बाकी अपना फ़ोन नंबर दे दें और QR कोड ले दें। वो उन्होंने प्रिंट कराया, आपने दोनों का ही QR कोड बना दिए थे, और ज़बरदस्त हो गया, हाई टेक हो ही जा रहा है बाबा जी तक काम जनाब। बस वो, और जो फ्रंट साइड थी उसमें रहमान, वो क्योंकि आपने लास्ट लाइव में आपने दिखाया था कार्ड, आपने कहा कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो फिर मुझे फिक्र पड़ी, वो फिर मैंने आपको भेज दिया, क्योंकि वो मुझे आया था 1-2 दिन पहले ही, तो वो मैंने आपको भेज दिया था, और उसमें वो वैसे ही है कि पीछे जो वाटर मार्क है बिल्कुल उसकी रस्म खत में है, कोई चेंज नहीं है। बैक साइड पे मैंने बस अपना वो इंग्लिश में QR कोड्स डाल दिए कि जी रहमान.com से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे अपना मैंने छोटा सा कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है कि जी अगर कोई फिर भी कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए हो। मैंने थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी अपनी डिवाइस की है कि मैं कैंसर हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, तो उसमें ये है कि उस हिसाब से ना कि बंदा 1-8 घंटे के लिए वहां चला जाए, तो बस ज़बरदस्त हो गया। उनमें से जो कोई आपसे फ़ोन पे बात करे, अगर पूछे कि मैं थोड़ा सा मज़ीद समझना चाहता हूँ, ठीक है, तो उनके साथ बात अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस पे बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग बात करें, क्रिएटर की बात करें, ठीक है, और क्रिएशन, सबमिशन, सरेंडर इसकी बात करें, रिपेंटेंस की, बी ज़ीरो इन फ्रंट ऑफ योर क्रिएटर, ये वर्ड्स ही आपको सारे काम आने। और ये ऑटोम्यून डिजीज़ के केस में या ये भी कह दे कि यार यूजली तो हम अपने ही लव्ड वंस के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ ही हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, हेट्रेड डेवलप हो गए होते हैं, और सेम ब्लड होता है या सेम ऑलमोस्ट हमारी जो है पीछे से हयाकी होती है या कोई ना कोई रिलेशंस होते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को ही हर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम फॉरगिव कर दें वंस एंड फॉर ऑल ओनली फॉर द क्रिएटर, तो आई थिंक द डिवाइन लव जो है या मदर नेचर जो है ये इंटरवीन ज़रूर करेगी और हमें इसका एज देगी। और इस तरह की बातें अगर आप करते हैं, वो गोरा जल्दी इन बातों को समझता है। जी बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी, क्रिश्चियनिटी में वैसे भी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, वो समझते हैं बात को, काफ़ी वो इस बात के करीब हैं। इसी तरह हिंदुओं में स्पिरिचुअलिटी बड़ी है, सिखों में बहुत है, ये लोग बड़ी जल्दी उस साइड पे आते हैं। डिसिप्लिन, जितने भी जो लोग भी ज़रा से भी इंसाफ पसंद हैं वो इस बात को समझेंगे और अनकंडीशनल लव के तौर पे वो ज़रूर इसको लेंगे। रिलीजन जिसका जो मर्जी है वो अपना रखे, किसी की हीलिंग हो जाती है, हमारा क्या हो जाता है। मेरा भी जी बताने का जो जिस तरह से आपने फरमाया, बताने का वही है कि जी ये कोई मजहब नहीं है, ये बेसिकली एक रेमेडी है, ये एक तरीका इलाज है, ठीक है। जैसे आपको बताया जा रहा है, ये इसमें कोई मजहब नहीं है, मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ये बस एक रेमेडी है। अगर आपके मतलब है कि जो मेडिकल प्रोफेसर्स हैं जहाँ पे वो गिव अप करते हैं, इससे बहुत आगे से ये चीज शुरू हो रही है। एग्जैक्टली, कि आप बस होप लूज ना करें और आप ये करके देख लें, और ये आपके अपने अंदर ही हीलिंग मौजूद है, जस्ट ट्राई। तो ये आजकल तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काम हो रहा है इस पर, करना इजी है। ठीक है जी। तीसरा भाईजान क्विक क्वेश्चन था एक, कि ये जो गैर अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, जबकि सिर्फ अल्लाह ही है, बाकी कुरान करीम में भी गैर अल्लाह के नाम पे ज़बिया है या खाना भी शामिल है। मतलब मैं एक ना गुरुद्वारे में जाने का इत्तेफाक हो गया, कुछ दोस्त मुझ के साथ चला गया, तो वहां पे उनका वो खाना, बाद में वो कुछ लोगों ने बाहर, हमारे जो मुसलमान हैं उन्होंने थोड़ा सा, दोस्तों में ही हैं कुछ, कि जी ये तो आपने कमाल ही कर दिया और ये है वो है और इस तरह से, तो आपने वहाँ खा लिया? जी जी ठीक। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना खाना खाया। उन्होंने कहा जी ये वो वाहिगुरु कहते हैं, मतलब वो है कि जो है जिस तरह से अल्लाह पाक है, खुदा है, वो वाहिगुरु कह लेते हैं, हम अल्लाह कह लेते हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है।
तो चावल सब्जी थी या गोश्त मोश्त था? जी जी, वो गोश्त तो नहीं होता ना जी वहाँ पे गुरुद्वारा में, ये वेजिटेरियन वैसे ही मांस नहीं, होता वो है। तो वेजिटेरियन है। जी ठीक है, जी। तो वो आपने अल्लाह का नाम लेके, अगर आप उनके साथ अब आपको बैठ के खाना पड़ गया तो जी आपने खा लिया। जी। लेकिन उसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे थे आप? क्वेश्चन यही था कि वो हमारे जो कुछ हमारे जो साथ में मुसलमान कुछ दोस्त हैं, या उन्होंने थोड़ा सा फतवे वगैरह इशू कर दिए कि यार ये आपने प्रैक्टिस नहीं करनी और इसको मतलब नहीं है ठीक ये, और आपने गैर अल्लाह के नाम का खाना खा लिया। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो खुद भी, हम भी कितना गैर अल्लाह के नाम पे खाना खाते हैं, लेकिन इस पे तो कोई उलमा हजरात ही फतवा दे सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो है ये तो किसी आलम से आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे रिलीजियस हारमोनी के तौर पे इकट्ठे बैठे हैं, जैसे कई बार गवर्नमेंट्स कॉन्फ्रेंस कराती हैं, सारे फेथ्स को इकट्ठा कर लेती हैं, वहाँ इकट्ठा खाना होता है, लोग बैठे होते हैं और उसमें नियत अल्लाह देखता है। जो खाना भी अगर आपको किसी ने ऑफ़र किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जिस तरह गज़ा में जो हालात हैं, वहाँ जो भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस खाने लेके जा रही हैं या अगर उन तक पहुँचाती हैं, कई नॉन मुस्लिम्स हैं, वहाँ बेचारा जो भूखा है वो खाना खाने वक्त तो ये तक नहीं देखता कि क्या उसको दिया जा रहा है या कैसे उस तक पहुँच रहा है, जब उसकी मजबूरी जो हो गई है। लेकिन जब आप ज़ाहिरी बात है एक पीसफुल माहौल में हैं, आप गए हैं, वहाँ आपका जाने की नीयत क्या है, और वहाँ उन लोगों ने आपको ऑफ़र किया, आपने उसे एक मेहमान के तौर पे कबूल किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के वो चावल या सब्ज़ी खा ली, आगे आपके और अल्लाह के दरमियान है, वो उसकी आपकी नीयत को वो जानता है जी। ये मुख्तलिफ वाक़े सूफिया के तो मशहूर हैं, लेकिन कई लोग इस मामले में रिजिड भी हैं। जहाँ तक गैर अल्लाह की बात है, वो तो ख़ुद एक मुसलमान भी अगर ये हरकत करेगा, ठीक है, कि वो अगर कोई खाना कोई चीज़ ऐसी वो कहता है कि जी ये मैं फ़लाँ के नाम पे दे रहा हूँ, भेंट दे रहा हूँ या मन्नत दे रहा हूँ, ये सारी कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी बहस ऑलरेडी है कि जी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि फ़लाँ हस्ती के नाम पे कि फिर मेरा ये काम हो जाएगा या वो हो जाएगा। इस पे बड़ी डिबेट है ठीक ठाक किस्म की दोनों तीनों पार्टियों की, ठीक है। मेरे नज़दीक मांगना ही अल्लाह से है, देना भी अल्लाह ने है। 1,24,000 अम्बिया और जितने करोड़ों सूफिया या औलिया हैं या ईमान अहले बैत तक का मैसेज तो अल्लाह है कि देने वाली ज़ात उसी की है, ठीक है। तकसीम करने वाले आगे सरकार भी हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं, वो सब बांटते भी हैं। हाँ, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को जैसे जारी करते हैं, मौला अली के किसी अच्छे फ़ेल को आप कॉपी करते हैं, आज के किसी दाता साहब के किसी अच्छे फ़ेल को आप कॉपी करते हैं, 11वीं वाले जिन्हें कहते हैं हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी कि उन्होंने लोगों ने ज़कातें तक देनी बंद कर दी हुई थी, तो वो जो लोग इकट्ठे होते थे उन्हें कहते थे कि यार जुमेरात के जुमेरात लंगर चलाओ, चलो शाबाश, गरीबान ने रोटी खुआओ, वो लोग फटाफट खिला देते थे। हुकूमतों ने इस्लाम का कुछ रंग कर दिया हुआ था, जो हुक्मरान बैठे हुए थे ऊपर और उसी तरह के मुल्ले थे और वो सारा कुछ था। मैं आपको, आप चूँकि सैयद भी हैं, आज ही मैं चले अब क्लोजिंग, आपका आखिरी सवाल था ना, तो मैं कौम को दो बातें शेयर कर देता हूँ। एक शायद मैंने पिछली बार शेयर की थी लेकिन नहीं शायद रह गई, वो इसी तरह यहाँ तो लाइव कॉल चल रही है ना, तो सारा हफ्ता भी फ़ोन शोन सुनता रहता हूँ। तो वो एक साहब ने बड़ा गुस्से में फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ज़रा ये लाइव में एक टॉपिक पे आपने बात करनी है। मैं कहा जी फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा ये वजाहत चाहिए कि सरकार दो आलम ने तो उनकी तो सिर्फ बीबी फ़ातिमा औलाद, फिर उनकी आगे से औलाद वो सारे शहीद हुए, बहुत थोड़े सादात बचे, तो इंडिया पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सादात आ गए, हर ऊपर से आप कहते हैं सैयद की इज़्ज़त करें। मेरे तो ख्याल में इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद जो है सारे सैयद बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया, काफ़ी तपे हुए थे किसी बात पे, मुझे पता नहीं था, मैं अब सुनी जा रहा हूँ। तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब या तो आप फार्मूला बताएं जिससे ये पता चले कि ये सही सैयद है, ठीक है, तो उसकी बंदा दिल से इज़्ज़त करे। और कुछ की करतूतें ऐसी हैं कि बंदा कहता है कि यार ऐ सैयद है, बंदा नू पूछ ही ले जाके यार तू सैयद है, तो मैं कहा जी पूछ लें कौन है ऐसा, कहते नहीं नहीं मैं मरना है। मैं क्या अच्छा भी कोई एहो जी गल है तो फिर रहने दो ना पूछो, लेकिन मतलब मसला क्या आपका, मेरे से आप क्या चाह रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई तो फार्मूला बताएं कि हमें ये पता चले कि ये असली सैयद है और ये जाली सैयद है।
या फिर आप इस टॉपिक पे बात करें कि ये जितने सादात पाकिस्तान में इकट्ठे हुए हुए हैं, गिलानी हैं, कुरैशी हैं, नकवी हैं, बुखारी हैं, पता नहीं, ये सारे ख़ुद जो है ना फ्रंट पे आके बता दें कि जी ये असली निशानी है हमारी, और या ये शजरे हैं या क्या है, जो भी काफ़ी गुस्से में बोल रहे थे। मैंने उन्हें कहा, मैं क्या कि मुझे एक बात बताएं, आप क्यों इतने ताउले हुए हैं? मतलब मैंने इतना ही कह दिया ना कि सैयद की इज़्ज़त कर लिया करें, एहतराम कर लें उस निस्बत का। आपने वो भी नहीं करना, आप सारों को जाली समझे मिट्टी पाओ, ठीक है। आप कहे कि जी इतने इंडिया पाकिस्तान हो ही नहीं सकते, गल ख़त्म हुई, तो आप ना करें। नहीं डॉक्टर साहब ये बात नहीं है, होंगे तो सही, लेकिन देखें ना कोई फार्मूला होना चाहिए, बस मुझे ये चले मुझे बता दे कि बस मुझे पता चल जाए कि ये सही सैयद है जी। मैं क्या मलिक साहब मेरी गल सुनो, अगर मैं आपको 10 ऐसे घरानों का मैं अगर आपको बता दूं कि ये जेन्युइन सैयद है, तो आप मेरी गवाही मान लेंगे? चूँकि निशानी भी आप मेरे से मांग रहे हैं कि मैं ऐसी निशानी दूं कि आप उसे मान लेंगे। कहते हैं हाँ जी मैं मान लूँगा, मैं हल्फन तैयार हूँ जी। तो मैंने कहा जी 10 ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ना खुम्स पहुँचाना ਜਿਹੜਾ 25% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ सालाना, ये ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 100 ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੈਨੂਅਨ ਸੈयद ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खुम्स कम से कम ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਸੈयद ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ना दस्सिओ। उधरों फ़ोन ही बंद कर देता, ठीक। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या तरीका है, ठीक है। तो मुझे कोई समझ नहीं आई कि ये इतना अब्रप्ट रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, थोड़ा जिहा ले दे के गल थोड़ी घाटे वादे हो भी सकती सी, ठीक है। दूसरी एक ख़ातून की, अब मैं एंड पे बात ख़त्म करता हूँ, जिनमें औरों को भी कोई मसला है। तो वो एक ख़ातून ने मुझे फ़ोन किया, मेरी बेगम साहबा साथ बैठी हुई थी, उन्हें हंसी भी बड़ी आई वैसे, पता नहीं अब कुछ दिन बाद शायद कोई रिएक्शन और तरह का आए, लेकिन वो भी बीमार थी पिछले दिनों, साथ ही वो ज़रा सी बेहतर हुई, तो मैं लैंड कर गया एक आध दिन, तो हम दोनों इकट्ठे ही बस आराम फरमा रहे थे, तो कॉल आ गई और अचानक वो अटेंड हो गई स्पीकर पे। वो नाराज़ भी हो रही थी कि आप रेस्ट कर लें, ये कर लें। मैं कहा यार मैं लेटे कॉल ही सुन रहा हूँ, चलो सुन लेते हैं, कुछ होश आ रहा है। तो वो खातून साहबा ने मुझे पहले तो याद कराया कि आपको याद है 6 साल पहले हम आए थे और उस वक़्त ये हुआ था, वो हुआ था, बच्ची को ये मसला था, वो मसला था। बहरहाल वो नंबर मेरे पास सेव था, तो मुझे थोड़ा सा उससे अंदाज़ा हो जाता है, कुछ मसला मैंने कई बार आगे लिखा होता है, थोड़ा सा हिंट। तो मैंने कहा जी मुझे याद आ गया वो बच्ची का क्या हाल है अब, और वो उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था और बिल्कुल एक दोनों जो हाफ फेस था ना, उसमें डिस्पैरिटी आ गई थी, एक साइड ज़्यादा बड़ी और एक छोटी, और वो शादी की उसकी थी। तो मेडिकली हम उसे डिस्मॉर्फिया भी बोलते हैं, लेकिन वो अल्लाह करीम ने करम किया, पता नहीं कैसे 7 दिन सूरह रहमान सुनी, ठीक हो गई। कुछ और मसले थे उस बंदी के, वो ठीक हुए। तो मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब वो मैंने आपको ये बताना था कि वो आई हुई आयरलैंड से, तो हमने सर्विसेज अस्पताल किया, तो पता चला कि आपने तो वहाँ से ठैया उठा लिया है, ठीक है। और वो फिर आपका पता चला कि आप तो बड़े मशहूर शख्सियत हो गए हैं, हमें वहाँ से किसी ने बताया। तो आपकी फिर हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। तो डॉक्टर साहब उस वक्त तो हम परेशान थे, बेटी के चेहरे का मसला था, रिश्ते का मसला था, कुछ और 1-2 बातें मैं नहीं बोल रहा। तो वो अल्लाह ने करम कर दिया, वो ठीक हो दी, आपने हमें गाइडेंस दी। तो आपसे ज़्यादा राब्ता रह नहीं सका था परेशानी में, फिर हम आपको बता नहीं सके। माशाल्लाह शादी हो गई, फिर इस वीज़ा लग गया, बाहर चले गई, औलाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहा जी मैं सुन रहा हूँ, अभी क्या मसला है? उनका मसला कोई नहीं है, हमें आपके दुआ सेशन में आना था। मैंने बड़ी मुश्किल से आपका दुआ सेशन ढूंढा, वो सारा यानी देखा है हमने, काफ़ी देखा आपका। डॉक्टर साहब आप तो बड़ी काफ़ी बड़ा कमरा हो गया, दुआ सेशन बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी एक कोताही है, वो नहीं ठीक हो रही। मैं कह जी ये जड़ियाँ कुड़ियाँ मेरियां लत्तां को बैठियाँ होंदियां ने, या मेरी लत्तां फड़ छड़ दियाँ ने, या मैंने कहा यही कहेंगी मुझे, या उस वक्त भी आई थी। तो कहती डॉक्टर साहब वो तो तुसी अल्लाह नूं जान देनी है तो हिसाब देना है, अल्लाह तुहानूं हदायत देवे। अभी कोई मेरी पास हस रही है, ठीक है, तो उन्होंने कुड़ियां नूं भी हदायत देवे,
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹਯਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ है। मैं क्या जी लफ्ज़ थे उनके ये कहती हैं, बेगम साहब मेरी सुन रही है साहब, कहती कि कुछ हया करो, कोई एक सुन्नत ही पूरी कर लो, दाढ़ी रख लो जी। अब मैं थोड़े कहती हैं कि और अगर आपको ना थोड़ी सी भी हया हो तो आप इतने बाबा जी करते हैं तो आप अपने बाबा जी जितनी ही दाढ़ी रख लें। और ये मेरे मियाँ भी पास बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये असल में इन्हीं की फरमाइश है। ये कह रहे थे कि इन्हें इस तरह कहें शायद इन्हें एहसास हो। इनकी तो माशाल्लाह खैर कोई फुट की दाढ़ी है, तो लेकिन आप चलें वो आपके अपने बाबा जी वाली रख लें, तो ये मुझे भी फ़ख्र होगा कि मैंने डॉक्टर साहब को सीधी राह पे लगाया जी। मैंने भाई मैं जितने सब लोग ये मशवरा मुझे देते हैं, कहते हैं कि मुझे इसका सवाब मिल जाएगा और इसका अजर मैं अल्लाह मियां से ले लूँगी कि आपसे मैंने एक सुन्नत नबी पे अमल करवा लिया। मैं कहा जी मुझे भी सवाब पे थोड़ा सा मुझे भी हिस्सा दें सवाब, अगर सवाब खेलना है तो मैं ज़रूर इस पे अमल करूँगा। मैं कहा मुझे आपने डरा दिया है, अब आपके मियाँ की दाढ़ी है 1 फुट की, ठीक है, बाबा जी की दाढ़ी है कोई 2-3 इंच की, ठीक है, मैं वो रखी तो तुसी कहना है कि ए छोटी है वड्डी होनी चाहिए, मैं वड्डी रख ली तुसी कहना है सिखां वाली है, मैं छोटी रखी तुसी कहना है शियां वाली है। तो कहती डॉक्टर साहब इसके पीछे ना छुपे, मैंने आपको पहले कह दिया है कि चाहे आप अपने बाबा जी जितनी रख लें, लेकिन मैंने ना आपके दुआ सेशन में अदरवाइज़ नहीं आना। तो आप मैं तो तभी आऊँगी कि मेरी जो बेटी पे अल्लाह ने इतना करम किया और ये सारा कुछ हुआ, उसके अजर के बदले मैंने भी आपको हदायत की राह दिखाई और आपसे एक सुन्नत पे अमल करवा दिया। अब ख्वाहिश तो उनकी बड़ी प्यारी थी, तो इसका सवाब जो है अजर जो है वो मैं अल्लाह से क़यामत के दिन लूँगी। मैं कह जी जो गल्लां क़यामत दियाँ हो रही ने तो मैं भी अल्लाह को कोई अजर लेना चाहना। कहती मेरी बहन की भी यही ख्वाहिश है। मैंने कहा आप जैसी जितनी बहनों की ये ख्वाहिश है और आपके मियाँ साहब की ये ख्वाहिश है, ठीक है, तो मैंने कहा जी मेरी भी एक रिक्वेस्ट है सारी ऐसी बहनों से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पे मैं भी अमल कराना चाहूँगा, तो आप सब ने अपने अपने मियाँओं की 4 शादियाँ करानी है। क्यों नहीं, हंसने वाली गल नहीं, कल अखबार में लिखा हुआ था कि शायद 2 करोड़ बच्चियाँ शादी के लिए बैठी हुई हैं पाकिस्तान में और रिश्ते नहीं हैं। तो मैं कह जी आप ये वक्त आ गया उम्मत पे, तो आप ये सुन्नत जो है ये ज़रूर पूरी कराएं और ये पहले मियाँ साहब से शुरू करें आप, तो ठीक है, बाकियां दी कराओ तो दाढ़ी मैं ना रखी तो जो मर्जी कह दो, ठीक है। वो उनके मियाँ साहब की साथ ही आवाज़ आई अल्लाह अकबर, डॉक्टर साहब कुर्बान जाऊँ, वो फ़ोन तो बंद हो गया, कोई फ़ोन गिरा है या पता नहीं क्या हुआ उधर, लेकिन इधर से मेरी बेगम साहबा का हंस के बुरा, ठीक है। मुझे कहती हैं शुक्र है अभी आप बीमार हैं, ठीक है, तो आप क्या खाते हैं, सो जाए ठीक है जी, तो तू ऑस्ट्रेलिया खुश हो गया होगा, ठीक है। तो आइंदा जो है ना ये भी एक ऐसी सुन्नत है, इस पे भी अमल किया जा सकता है, कोई हंसने की बात नहीं है। जो है ना जब हालात ऐसे आ गए हैं अब पता नहीं गज़ा में क्या हालात हैं, वहाँ कितनी ख़वातीन हैं, मर्द कितने बचे हैं, इसी तरह और भी उम्मत के इधर भी पाकिस्तान में भी है, तो उसमें खामद भी आपके जो हैं आप उनको जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो आपको ज़रूर एक चले 4 नहीं तो 2 जितना भी आप में तौफीक है, तो इसमें खामद भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ में ही आता, तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं और सुन्नत पे अमल भी होगा, सवाब भी होगा और मैं भी अल्लाह ताला से इसका देखें जो भलाई है इसमें मुझे भी कोई हिस्सा मिलेगा, ठीक है जी। जी मुझे यकीन है कि फोन बंद होने के बाद उनके कानों में आपकी आवाज आई होगी कि होन आराम है क्योंकि मैं भी जब सोच रहा होता हूँ ना जी कुछ क्वेश्चन होता है कोई इस तरह से थोड़ा सा जब बैठता हूँ तो वो फिर जवाब मुझे मिल जाता है, लेकिन फिर आपकी फिर आवाज आती है मुझे कि होन आराम है, तो
वो मुझे लगता है कि वो जो उनके मियाँ ने एकदम खुशी से अल्लाह अकबर कहा था ना, उसमें अकबर का आखिर का जो पार्ट था ना, उसमें कुछ शोरो गोगा आ गया था बीच में, कोई रिफ्लेक्स एक्शन हुआ था कोई, ये मुझे नहीं पता, फ़ोन शोन बंद हो गया, गिरा था कि पता नहीं क्या हुआ था। तो वो शायद सुन रही होंगी, तो अगर अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी और वो दुआ सेशन में आई ये कारनामा करके, तो मैं भी दाढ़ी रख लूँगा बाबा जी जैसी। मेरी तो औकात नहीं है भाई, बाबा जी ने भी 2 की थी तो मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। तो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़। सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला शफीना सल्ली